मेडिटेशन करने से क्या हुआ, आत्मबल बढ़ गया। ऐसे ही पवित्रता की धारणा से क्या होता है, पवित्रता की धारणा से वो पवित्रता का बल जमा होता है हमारे अंदर। और सेवा, सुकून। जो भी हम सेवा करते हैं, जितनी भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, और उनकी जो सेवा हम करते हैं, और उनकी दुआएं जो हमें मिलती हैं, क्योंकि देखिए मुख्य बात तो जो है वो दुआओं की ही है। हमारे साथ में कोई धन जो है, या कोई संबंधी है, या कोई पदार्थ है, वैभव है, ये कुछ नहीं चलेगा। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारे साथ में जो चलेगा वो क्या चलेगा, तो वो हमारा दुआओं का खाता है ना। हम जितना दुआओं का खाता जमा करेंगे, उतना दुआएं हमारे साथ में चलेंगी। और इसीलिए ये दुआओं का बल, तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, तो ये बल जो है ये इकट्ठा करते हैं। और इसीलिए जितना जितना ये एक स्थान पर एकाग्र होगा, केंद्रित होगा, उतना उतना हमारा बल जो है वो बढ़ता जाएगा। और कौन कौन से बल आवश्यक होते हैं, देखिए वैसे भी अगर हमें स्वस्थ भी रहना है, तो जैसे हमें बल अच्छा होना चाहिए, मन का बल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी देखिए, ये अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा है, तो ये कोरोना के टाइम में भी हमें, जैसे हम देखते हैं ना कि लोग डर से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, कि इस बीमारी से कहीं हमें कुछ हो ना जाए, हमें ये लग ना जाए इन्फेक्शन। तो बहुत ज्यादा डर के कारण भी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आपको ये सुन के आश्चर्य लगेगा कि मनोबल कम होने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही है। कोरोना के बजाय कोरोना के डर की वजह से ज्यादा मौत हो रही है। तो इसीलिए ये सब बातों को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो ये महसूस होता है कि जैसे शरीर बल जरूरी है, क्योंकि सभी अभी सुनते हैं कि ये कोरोना से बचाव के लिए क्या चाहिए, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारी जो रोग से लड़ने का बल वो अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए सभी लोग फिर अपने अपने रीति से वो बल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो उसके लिए भी कई सारी चीजें बताई जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में जो बताया है, अपने शरीर के बल को बढ़ाने के लिए, माना शरीर का जो इम्यूनिटी है उसका बल बढ़ाने के लिए, एक तो गिलोय, गिलोय का जो जूस होता है, गिलोय ये हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। तो अगर हम गिलोय को नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर का जो बल है, अर्थात हमारी इम्यूनिटी है, वो निश्चित रूप से उससे बढ़ती है। और वैसे ही अश्वगंधा नाम की एक वनस्पति है। तो अश्वगंधा का भी आप अगर पाउडर है, या वो कैप्सूल फॉर्म में, या टैबलेट फॉर्म में, जैसे भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, तो ये दो चीजें मुख्य रूप से हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी मददगार होती है। और वैसे भी अगर हिंदुस्तान में तो हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है। तो अगर प्रतिदिन हम 5 से 10 तुलसी के पत्ते भी अगर चबा के खाते हैं, तो उससे भी हमें बुखार आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये तो मैंने अभी समय के अनुसार, कोरोना चल रहा है इसलिए मैंने शरीर के बल को बढ़ाने के हिसाब से बात कही। और वैसे तो काफी सारे लोग जो आयुष ने काढ़ा बना बताया है, वो आयुष ने बताया हुआ काढ़ा भी काफी लोग पी रहे हैं। तो अगर ये एक दो दो तीन वनस्पतियां और कुछ चीजों का अगर ध्यान हम रखते हैं, जैसे गवर्नमेंट भी इस बात को बताता है कि अगर एसएमएस का ध्यान हम रखते हैं, तो एसएमएस माना क्या, तो एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस कोरोना काल में अपने बचाव के लिए और दूसरों के भी बचाव के लिए, तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग। माना हमारे बीच में कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है ना। तो ये अगर हम, दूसरा है मास्क, बाहर अगर घर से निकलते हैं, घर में मास्क नहीं पहनना है। घर से बाहर जब निकलते हैं या ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो उस समय ही मास्क पहनना है। ऑफिस में अगर एक से ज्यादा लोग हैं जो अलग अलग स्थानों से आते हैं, तो हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने अकेले चेंबर में बैठते हैं ऑफिस में, तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं होती।
बाहर जब निकलते हैं तो उसकी आवश्यकता होती है। कई बार मास्क का ओवर यूज करने से भी लोगों को क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इसीलिए सभी बातों को बैलेंस रखते हुए करेंगे। और तीसरा जो एस है, माना एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, एम फॉर मास्क एंड एस फॉर सैनिटाइजर। अभी सैनिटाइजर का भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। घर में अगर हम हैं तो घर में हम सिंपल जो सोप होता है, डिटॉल सोप है या कोई भी सोप है, उस सोप से हम हाथ धोते हैं। 20 सेकेंड तक अगर हाथ धोते रहते हैं और उसके बाद उसको, माना 20 सेकेंड तक साबुन रहना चाहिए हाथ में लगा हुआ, और उसके बाद उसको धो डालना है। तो ऐसे साबुन का यूज करें सैनिटाइजर के बजाय। हाँ, अगर बाहर जाते हैं और ज्यादा लंबे समय तक बाहर आपको जाना है किसी काम से, तो साथ में आप सैनिटाइजर की बोतल रख सकते हैं और समय समय पर उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका भी ज्यादा, प्रमाण से ज्यादा यूज नहीं करना है। तो ये एसएमएस ध्यान में रखेंगे। और कुछ जो मैंने बताया ये बातें, ये सारी शरीर बल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही मनोबल, मैं तो समझता हूं कि शरीर बल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है वो मनोबल का है। क्योंकि सारा का सारा जो अटैक है वो अटैक मनोबल के ऊपर हो रहा है। मनोबल को, माने जैसे हम सुनते हैं न्यूज, अरे इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं, उतने बढ़ रहे हैं, ये सुन सुन के भी एक डर बैठ जाता है मन में। वैसे तो देखिए बाकी सारी बीमारियों का अपडेट जो है वो हमें दिया नहीं जाता, लेकिन इस बीमारी का अपडेट हमें दिया जा रहा है ना। भाई रोज का अपडेट हमें मिल रहा है कि अरे इतने पेशेंट बढ़ गए, इतने पेशेंट बढ़ गए, ये हुआ वो हुआ। तो इसीलिए ये बात हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि हमारा मनोबल, हमें मनोबल अपना ठीक रखना है। तो इसीलिए हमारा मनोबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनोबल हमारा जितना अच्छा होगा उतना हम, यही बीमारी नहीं लेकिन और भी बीमारियों में और जीवन में जो विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में भी हम उसका सामना करके उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए शरीर बल, मनोबल और आत्मिक बल, ये तीन बल बहुत जरूरी होते हैं जीवन में। आत्मा का बल, आत्मा का बल कैसे बढ़ता है, देखिए हमारा जो वैसे ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो बाबा ने दिनचर्या दी है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये दिनचर्या अगर हम सही तरह से फॉलो करते हैं तो तीनों ही बल हमारे बढ़ते हैं। हमारे शरीर का बल भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा और आत्मा का बल भी बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, मैं शुरुआत से आपको बताता हूं। जब हम सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, तो अमृत वेला योग करने से क्या होता है, अमृत वेले जब हम स्वयं को आत्मा समझ के शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ लेते हैं और उनसे मिलन का अनुभव करते हैं, तो उससे विज्ञान के हिसाब से क्या चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के पास में एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें से अगर हम सुबह 4 से 4:45 के बीच मेडिटेशन करते हैं या उसके पहले से मेडिटेशन करते हैं, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें से 14 प्रकार के रस निकलते हैं। उसको हार्मोन्स कहा जाता है, जो डायरेक्टली खून में मिलते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं और हमें दिन भर एकदम एक्टिव रखते हैं, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं और हमें एकदम दिन भर ऐसे हम अथक होकर कार्य कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है सुबह का जो अमृत वेले का जो योग है उसका। आत्मा को तो शक्ति मिलती ही है, लेकिन आत्मा के साथ साथ शरीर को भी उसका बहुत फायदा होता है। आपको ये शायद पता होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे जो आत्मा के जो 7 गुण हैं उनका शरीर के 8 अंगों के साथ कनेक्शन है। जैसे आत्मा के 7 गुण हम सभी जानते हैं, ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है। तो ज्ञान का जो संबंध है हमारे ब्रेन के साथ, और हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है इसके साथ ज्ञान का संबंध होता है। जितना जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जितना ज्ञान की गहराई में जाते हैं, उतना हमारे ब्रेन का नरिशमेंट अच्छी तरह से होने लगता है,
हमारा नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो अच्छी तरह से क्रियान्वित हो जाता है। उसके बाद जो पवित्रता का गुण है आत्मा का, जितना जितना हम पवित्रता का अनुभव करते हैं और पवित्रता का परसेंटेज जितना जितना मन वचन और कर्म में बढ़ता जाता है, उतना उतना वो पवित्रता का बल बढ़ने से क्या होता है, तो उससे हमारे जो ये इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जिसको हम कहते हैं, फाइव सेंस ऑर्गन्स, और हमारी इम्यून सिस्टम माना जो बीमारी से लड़ने की सिस्टम, ये इसका बल पवित्रता के बल से कनेक्टेड होता है। जितना जितना पवित्रता का परसेंटेज बढ़ेगा, उतना हमारी इंद्रियां अच्छी तरह से काम करने लगेंगी और हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत भी उससे बढ़ेगी। तो इसीलिए पवित्रता एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है वो है शांति। जितना जितना हम शांति का अनुभव करते हैं, उतना क्या होता है, तो उतना हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसको हम फेफड़े कहते हैं, तो वो फेफड़ों में भी जो है वो शक्ति मिलने लगती है फेफड़ों को, और फेफड़े शक्तिशाली होने लगते हैं। क्योंकि देखो अभी जैसे कोरोना में भी जो मुख्य सिम्टम्स है, मुख्य लक्षण है, वो क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और जो चेक भी करते हैं डॉक्टर्स, तो क्या चेक करते हैं कि अरे आपका ऑक्सीजन परसेंटेज तो सही है ना। अगर ऑक्सीजन परसेंटेज आपका सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही आपको बुखार आ रहा है, आपको खांसी हो रही है, आपको सारे कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका ऑक्सीजन परसेंटेज अगर सही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे फेफड़े जितने शक्तिशाली होते हैं, जितने पावरफुल होते हैं, उतना हमारा ऑक्सीजन का लेवल भी शरीर में अच्छा रहता है। तो इसीलिए तीसरा जो गुण शांति, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है। चौथा जो गुण है वो है प्रेम। प्रेम का संबंध हमारे हृदय के साथ है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ है। जितना जितना हम आत्मिक प्रेम का अनुभव करते हैं, देखो प्रेम के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो यहाँ शारीरिक प्रेम की बात नहीं है। क्योंकि देखो शारीरिक प्यार में लोग गिरते हैं, लेकिन आत्मिक प्रेम में हम उठते हैं, माना हमारी स्थिति जो है वो ऊंची हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है, हमारी शक्ति बढ़ती है। शारीरिक प्यार में तो शक्ति खर्च होती है। तो इसीलिए आत्मिक प्रेम जो परमात्मा का प्रेम है, उस प्रेम का जितना हम अनुभव करते हैं, उतना उस प्रेम से हमारी जो हृदय की शक्ति है वो बढ़ती है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है माउंट आबू में, जो हृदय रोगियों के लिए जो प्रोग्राम चलता है, डॉक्टर सतीश गुप्ता जो चलाते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, तो हृदय की शक्ति को बढ़ाया जाता है इस प्रेम के गुण को यूज करके। और उससे देखा जाता है कि बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी लोग ठीक हो जाते हैं। और ऐसे एक नहीं दो नहीं, ऐसे हजारों केसेस ठीक हो चुके हैं, जिसका पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी अपने पास में है। तो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, माना इतना शरीर के लिए भी बेनिफिशियल है। तो स्वयं को जितना हम आत्मा निश्चय करते हैं, जितना हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं और जितना परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं, उतना उतना ये सारे गुण जो है इनका परसेंटेज बढ़ने लगता है। और जितना जितना इसका परसेंटेज बढ़ने लगता है, उतना उतना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी उसका लाभ हमें मिलने लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रेम की बात बताई, ऐसे ही खुशी। तो कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो वास्तव में जितना हम खुश रहते हैं, उतना हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको उतनी पावर मिलती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छे से काम करने लगता है। और इसीलिए वास्तव में ये प्रैक्टिकल में आप करके देखना, छोटी छोटी बातों में अगर हम खुश हो जाते हैं, है ना, छोटी छोटी बातें जीवन में होती है। वैसे तो हमें खुशियों का सागर बाबा मिला है, तो बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है कि सदा हमें खुश रहना है। लेकिन फिर भी अगर कुछ उसमें भी हमें कठिनाई महसूस होती है हमेशा कनेक्टेड रहने में, तो हमारे जीवन में भी छोटी छोटी बातें जो होती है ना, उसमें भी अगर हम खुशी ढूंढ के खुश रहना सीखेंगे, क्योंकि ये एक आदत है। खुश रहना और उदास रहना ये दोनों ही आदत है, और हम अपनी ऐसी आदत डाल सकते हैं। जितना 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 हम जानबूझकर खुश रहने लगेंगे, उतना धीरे 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 ये हमारी आदत बन जाएगी। और व्यक्ति खुश कब रहता है, जब वो दूसरों में पॉजिटिविटी को देखता है, दूसरों की नेगेटिविटी को नहीं देखता है।
अक्सर क्या होता है, जल्दी से ना जो सफेद चीज में जो काला दाग है ना उसके ऊपर नजर जाती है, बाकी का जो सफेद पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे कहते भी है ना, कि दृष्टिकोण क्या है, एटीट्यूड क्या है। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो ऊपर चांद देखा। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो ऊपर चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल, तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। तो ज्यादातर क्या होता है, चांद में दाग जल्दी नजर आता है, लेकिन हमें क्या करना है, कीचड़ में कमल देखने की प्रैक्टिस करनी है। माना नेगेटिव में भी पॉजिटिव को देखने की प्रैक्टिस करनी है। और जितना जितना ये प्रैक्टिस हमारी पक्की होती जाएगी, उतना उतना हमारा खुशी का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। और जितना खुशियों का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, उतना हमारा लीवर अच्छे से काम करेगा, हमारा डाइजेशन जो है वो एकदम बढ़िया होने लगेगा। कोई लीवर टॉनिक या पचाने के लिए कोई चूर्ण वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए सदा खुश रहना, ये भी एक बहुत बड़ी दवाई का काम करता है। फिर उसके बाद जो अगला गुण है आत्मा का, वो है आनंद। जितना हम आनंद का अनुभव करते हैं, और देखिए आनंद का अनुभव कब होता है, जब हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले योग में बैठते हैं और बाबा से मिलन मनाते हैं, तो आनंद के सागर से हम एकदम माने जैसे आनंद के अनुभव में खो जाते हैं। क्योंकि जैसे खुशी के विपरीत तो शब्द है दुख, लेकिन आनंद के विपरीत दूसरा कोई शब्द नहीं है। तो इसीलिए वो एक सर्वोच्च अवस्था है। और इसीलिए देखिए साधु सन्यासी भी क्या करते हैं, उस स्थिति को स्मृति में रखने के लिए अपने नाम के आगे आनंद शब्द जोड़ देते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी परमानंद, अमृतानंदमयी। तो ये आनंद शब्द इसीलिए जोड़ते हैं अपने नाम के आगे, ताकि उस आनंद के स्मृति को, आनंद के स्थिति को स्मृति में रख सके। तो ये आनंद से क्या होता है, जितना हम आनंद का अनुभव करते हैं, तो हमारी अंतस्रावी ग्रंथियां जो होती शरीर में, जैसे यहाँ पे एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे थायराइड है, यहाँ पे पैंक्रियास है, यहाँ पे दोनों गुर्दों के दोनों बाजू में एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। तो ये जो अंतस्रावी ग्रंथियां, इसमें से रस निकलते हैं जिसको हार्मोन्स कहा जाता है। और ये रस अगर सही मात्रा में निकलते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। ये अगर कम ज्यादा मात्रा में निकलते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है। जैसे देखो थायराइड की बीमारी भी बहुत कॉमन है, डायबिटीज भी बहुत कॉमन है। इसका रीजन क्या है, थायराइड क्यों होता है? अगर ये थायराइड में से कम अगर थायरोक्सिन निकलता है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। और अगर ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन निकलता है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। ज्यादा मात्रा में जब निकलता है तो व्यक्ति एकदम दुबला पतला होने लगता है, उसका वजन कम होने लगता है। और जब कम मात्रा में निकलता है, जिसको हाइपोथायरॉइड कहते हैं, तो व्यक्ति मोटा होने लगता है। भले वो ज्यादा खाता नहीं है, फिर भी वो मोटा होने लगता है। ऐसे ही हमारा जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास में से जो रस निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन अगर कम मात्रा में निकलता है तो शुगर लेवल बढ़ जाती है, हम कहते हैं अरे डायबिटीज हो गया। और इंसुलिन ज्यादा मात्रा में भी निकलता है तो एकदम शुगर लेवल कम हो जाता है, चक्कर आ जाती है, गिर जाते हैं। तो ज्यादा और कम ये गड़बड़ मामला है। तो ये सही मात्रा में अगर निकल जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और उसको सही मात्रा में निकालने के लिए आनंद का गुण काम करता है। तो इसीलिए आनंद का अनुभव करना ये भी बहुत जरूरी है। और फिर लास्ट में जो आत्मा का गुण है, सातवां गुण, वो है पावर। पावर माना शक्ति। तो जितना जितना हम शक्ति का अनुभव करते हैं, उतना उतना क्या होता है, हमारे मसल्स और बोन्स माना हड्डी और स्नायु जो है, उनको उससे बल मिलता है। और उससे संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो वो भी हमें ठीक होने में मदद होती है। और ये सातों ही गुणों का हम अनुभव करते हैं जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। क्योंकि देखिए सुबह की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे सुबह की शुरुआत अच्छी होती है, सुबह सुबह हमारा कनेक्शन बाबा के साथ अच्छा जुड़ जाता है, तो फिर सारे दिन भर हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती ज्यादा। तो इसीलिए वो सुबह का जो समय होता है 4:45 तक का, फिर चाहे 3 बजे आप उठो, चाहे 3:30, चाहे 4, कुछ कुछ लोग तो और भी जल्दी उठ के मेडिटेशन करते हैं। तो लेकिन 4:45 से पहले मेडिटेशन करना ये बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि तब तक का समय जो है वो बच्चों के लिए है।
5 बजे के बाद जैसे ही मंदिर में घंटी बजने लगती है, मस्जिद से बांग शुरू हो जाती है, चर्च में प्रेयर शुरू हो जाते हैं, तो भगवान जो है फिर अपना समय भक्तों के लिए वो रहता है ना। 5 बजे के बाद का समय, है ना, 4:45 बजे से पहले का समय बच्चों के लिए रहता है खास। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह हमें अमृत वेले योग करना। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है संगठन में मुरली सुनना। क्योंकि देखिए, आप अभी कहेंगे अभी तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो संगठन में कैसे सुनेंगे। लेकिन जो सेंटर की मुरली चलती है वो अगर हम उसी समय सुनते हैं, तो जो भी जहां भी बैठा हुआ है, आज देखो साइंस की साधनों की वजह से मैं कहाँ महाराष्ट्र में हूं, आप कहाँ गुजरात में हैं, फिर भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये विज्ञान ने हम बच्चों के लिए इतने अच्छे अच्छे ये दिए हैं, साधन दिए हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि रोज की मुरली हमारी सही समय पर, मुरली का जो टाइम है उसी टाइम पर, और अगर संगठन में हम सुनते हैं तो उसका हमें ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि संगठन का बल होता है। भले ही दूर दूर है, लेकिन फिर भी मन की जो वाइब्रेशंस है वो तो एक दूसरे को हेल्प करती ही है। तो अभी तो ये एक आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जितना जितना अपनी इस दिनचर्या को फॉलो करेंगे, उतना आपके घर में वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलेंगे और आपके घर का वातावरण भी बदलने लगेगा। तो इसीलिए ऐसा समझ के, और अगर नियमित रूप से हम जो समय पर जो मुरली चलती है सेंटर की वो सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे मन का बल बढ़ता है। जैसे अमृत वेले से आत्मा का बल बढ़ता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है, ऐसे मुरली संगठन में सुनने से मन का बल बढ़ता है। मन के अंदर कोई भी नेगेटिविटी आ भी गई है तो वो दूर हो जाती है। क्योंकि देखिए, मन वैसे भी, हम कहते हैं ना कि मन जो है वो एक जगह पे टिकना बहुत मुश्किल होता है, मन बड़ा चंचल है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो भगवान की जो वाणी है, जो मुरली है, उसमें ये ताकत है। इसको सुनने से क्या होता है, हमारा मन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, मन का बल बढ़ जाता है। वैसे तो मन माना क्या, अगर शॉर्ट में अगर हम मन को समझना चाहें, तो मन माना टीम। टी माना क्या, टी माना थॉट्स विचार, ई माना इमोशंस भावनाएं, ए माना एटीट्यूड दृष्टिकोण, और एम माना मेमोरीज यादें। तो ये चार चीजें हमारे मन के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे मन में विचार चलते हैं, हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती है, हमारा दृष्टिकोण रहता है हर चीज के प्रति, परिस्थिति के प्रति, व्यक्ति के प्रति, और हमारे मन में यादें भी रहती हैं। तो ये सकारात्मक, देखो बाबा की जो मुरली चलती है उससे ये पॉजिटिव हो जाते हैं, और उससे सारे दिन भर हमारे वो मन की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें मदद करती है, हर कार्य में, हर परिस्थिति में हमें एक गाइडेंस मिल जाता है कि कैसे हमें करना है, कैसे चलना है। तो इस प्रकार से मन का बल बढ़ता है मुरली को नियमित रूप से संगठन में सुनने से। और फिर शरीर का जो बल है, तो शारीरिक बल के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी हमें लेनी है, और कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो ये जो 2-3 मैंने आपको उपाय बताए, एक तो एसएमएस की बात बताई, और दूसरा क्या बताया, दूसरा ये मैंने आपको बताया कि जो एक तो गिलोय है, गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत श्रेष्ठ है, उसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है और ये बात प्रूव हो चुकी है। और उसके अलावा अश्वगंधा, वो भी बहुत यूजफुल है। और तुलसी के 5 पत्ते रोज चबाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। और भी आपको अगर कुछ यूज करना है तो सब्जी में थोड़ा अदरक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन वैसे अभी सीजन जो है वो पित्त और एसिडिटी का आ रहा है, तो उसको भी ज्यादा नहीं यूज करें। सुबह 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के जरूर पिए, उससे विटामिन सी मिलेगा आपको, और उस विटामिन सी का भी रोल होता है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ चीजें भी अगर नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से उससे हमें बहुत फायदा होता है। क्योंकि देखिए, सुबह 4 बजे से 8 बजे का टाइम है ना, ये बहुत बहुत वैल्यूएबल है। और ये टाइम ही डिसाइड करता है योगी कौन है, भोगी कौन है, और रोगी कौन है। अगर हम इस समय में सोए रहते हैं तो रोगी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जो 8 बजे के बाद उठता है वो तो महारोगी, ऐसा कहते हैं।
8 बजे, मैंने जैसे 7 से 8 के बीच में भी उठते हैं तो भी डिसीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो सूर्योदय के समय में जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि वातावरण में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, और जो ओजोन जो है वो मिलता है सूर्योदय के समय में, तो वो भी नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए सुबह हम अगर दिनचर्या अपनी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, तो उससे हमारी बहुत कमाई जमा होती है। हमारा सब प्रकार का बल, ज्ञान का बल, योग का बल, क्योंकि देखिए अभी समय बहुत समीप आता जा रहा है, क्योंकि ये जो सारी चीजें अभी बढ़ रही है ना, जैसे बाबा ने मुरली में कई बार ये शिक्षा सावधानी दी हुई थी कि एक समय ऐसा आएगा कि आप चाह कर भी सेंटर पे नहीं जा सकेंगे। और इसीलिए ये अभी एक प्रकार की ये परीक्षा है ना, ये भी निश्चय की परीक्षा है हमारे। ये भी एक प्रकार का पेपर है कि घर पर रहते हुए भी हमें बाबा से, सेंटर से, है ना, सबसे कनेक्टेड रहना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए जितना जितना हम एक परमात्मा से जुड़े रहेंगे, उसके ऊपर पूरा निश्चय रखेंगे, उसके ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। और निश्चय भी कौन कौन सी बातों में होना चाहिए? एक तो स्वयं में भी निश्चय होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का बाबा के ऊपर तो निश्चय होता है बच्चों का, लेकिन स्वयं के ऊपर नहीं होता है। उनको लगता है कि अरे क्या मैं देवता बनूंगा, क्या मैं सतयुग के शुरू में आऊंगा। तो अभी कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि ये बहुत अंदर से होना आवश्यक है कि मैं ही आऊंगा, मैं ही आया था, और मैंने ही कल्प कल्प विजय प्राप्त की है। मैं ही कल्प पहले भी बना था, इस कल्प भी मैं ही बनूंगा। ये स्वयं में निश्चय होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये निश्चय भी होना चाहिए, जिसको कहते हैं आत्मनिश्चय। दूसरा है परमात्मा में निश्चय। परमात्मा के ऊपर भी हमारा निश्चय होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी निश्चय की निशानी है कि कितना हम परमात्मा की दी हुई दिनचर्या को पालन करते हैं, परमात्मा की दी हुई मत को पालन करते हैं। क्योंकि जितना जितना हम बाबा की दी हुई श्रीमत पर चलते हैं, माना उतने परसेंटेज में हमें बाबा के ऊपर निश्चय है। अगर हम 100% श्रीमत पर चलते हैं, माना हमें बाबा के ऊपर 100% निश्चय है। नहीं तो कई बार हम कहते हैं नहीं नहीं, हमें बाबा के ऊपर तो पूरा निश्चय है, लेकिन श्रीमत पर तो पूरा नहीं चलते हैं, तो उसको फिर निश्चय नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए निश्चय का अर्थ क्या है? निश्चय का अर्थ वो निशानी दिखाई देना बहुत जरूरी है, वो नशा दिखाई देना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये बाबा के ऊपर निश्चय। तीसरी जो बात है वो है परिवार के ऊपर निश्चय। देखो हमारा इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, लेकिन इस परिवार में भी क्या है, सब प्रकार की आत्माएं हैं। क्योंकि देखो जैसे बाबा कहते हैं ना कि राजधानी स्थापन हो रही है, तो जैसे कुछ सात्विक पुरुषार्थी होंगे, कुछ राजसिक होंगे, कुछ तामसिक होंगे, लेकिन दूसरे को देख करके अपने पुरुषार्थ को ढीला नहीं करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। दूसरा अगर ढीला हो रहा है तो वो उसके ऊपर, बल्कि उसको हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको थोड़ा सा उमंग उत्साह हम उसका बढ़ाएं, लेकिन उसको देखकर हमें ढीला नहीं होना है। तो इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बाबा की जो श्रीमत है उसके ऊपर निश्चय, ये बहुत बहुत आवश्यक है, और परिवार के ऊपर भी निश्चय। तो इसीलिए मैंने जैसे आपको बताया कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, क्योंकि मैं अभी विश्व के स्टेज पर हूं, रंगमंच पर हूं, और सारी दुनिया मुझे देख रही है। मैं अभी जो भी कर रहा हूं इसका ही गायन और पूजन होने वाला है भक्ति मार्ग में, क्योंकि मेरे जो भक्त है वो भी मुझे इष्ट के रूप में देख रहे हैं। तो मैं अभी विश्व के स्टेज पर हूं, तो जो स्टेज पे होता है वो कैसे रहता है? एकदम अलर्ट रहता है। उसको रहता है ना कि सब मुझे देख रहे हैं, तो मुझे अपना पार्ट एकदम अच्छी तरह से प्ले करना है, एकदम अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट रूप में प्ले करना है। तो इसीलिए ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और हमें जो भी जैसा है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि मेरे लास्ट नंबर का बच्चा भी है ना, वो भी मेरा है, जो भी है जैसा है वो मेरा है। तो इसलिए परिवार में भी जो भी जैसा है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि सब संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है। लेकिन
इसको देख के हमें ढीला नहीं होना है। हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, मुझे नंबर 1 लेना है, मुझे पीछे नंबर में नहीं जाना है। तो इसीलिए अपने आप को ऐसा सैंपल बनाना है ना, जैसे शो केस का सैंपल। बाबा कहते हैं ना कि आप सभी बच्चे क्या हो, शो केस के शो पीस हो। तो बाबा हमें इतनी ऊंची दृष्टि से देख रहा है, तो हमें भी ऐसा शो पीस बनना है और अपना और बाप का शो करना है, अपना और बाप का नाम बाला करना है। तो इसीलिए परिवार में निश्चय। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है ड्रामा में निश्चय। क्योंकि देखिए, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जीवन में अगर कठिनाई आ जाती है, दुखद परिस्थितियां आती है, तो थोड़ा सा हम हलचल में आ जाते हैं कि अरे मैं तो बाबा के ज्ञान में चल रहा हूँ, मैं तो बाबा को इतना याद करता हूँ, करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही इतनी सारी समस्याएं क्यों आती है। लेकिन ये बात ध्यान में देना हमें बहुत आवश्यक है कि जो जितना होशियार स्टूडेंट होता है, उसके सामने उतने टफ क्वेश्चंस आते हैं, और जो जितना मना पढ़ाई उतना नहीं करता है, तो उसको थोड़ा इजी क्वेश्चंस। तो इसीलिए अगर हमें परिस्थितियां आती है, तो हमें उसके प्रति अपना नजरिया कैसा रखना है, पॉजिटिव नजरिया रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। क्योंकि परिस्थितियों में जान नहीं होती है, उनमें जान कौन डालता है। सिचुएशंस आर लाइफलेस, वी गिव लाइफ टू सिचुएशंस बाय आवर रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग एटीट्यूड। तो इसलिए हम उसको अगर पॉजिटिव दृष्टि से देखें, जैसे देखिए गुलजार दादी जी हमेशा ये कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, गुलाब का पौधा होता है, उसको बढ़ने के लिए खाद डाली जाती है। अब वो खाद तो एकदम दुर्गंधित होती है, उसमें से बहुत बदबू आती है, लेकिन वो गुलाब का पौधा क्या करता है, उस दुर्गंध को सुगंध में कन्वर्ट करता है और औरों को सुगंध देता है। तो हमें भी उससे ये सीखने की आवश्यकता है कि हमें भी अपना जीवन कैसा बनाना है, उस मतलब नेगेटिव सिचुएशन को भी कैसे पॉजिटिव में टर्न करना है, उसको भी कैसे पॉजिटिवली लेना है। क्योंकि परिस्थितियां जो आती है वो क्यों आती है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। वो हमारे शिक्षक के समान होती है, हमें कुछ ना कुछ पाठ पढ़ाती है। तो इसीलिए अगर हम उस दृष्टि से देखेंगे, तो फिर हमें, और ड्रामा का जो ज्ञान है उसमें हमें मदद करता है कोई भी परिस्थिति को पार करने में। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना कि ड्रामा में निश्चय किसको कहेंगे, कि अरे कल पहले भी ये हुआ था, मैंने ये पास किया था पेपर और अभी भी पास कर रहा हूं, नई बात नहीं है मेरे लिए। जब हम सोचते हैं ना कि अरे ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, तो उससे हमें डर लगता है, और जितना हम उस परिस्थिति से डरते हैं ना, उतना वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, है ना। तो ये वास्तविकता है, जितना हम डरते हैं उतना वो चीज, वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए हमें अपना नजरिया बहुत पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव वे में उसको लेना है। तो ये 4 बातों का निश्चय मैंने आपको बताया। एक तो स्व में निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय, है ना। तो परिवार में निश्चय माना जो भी भगवान, भगवान में निश्चय, उसमें ये भी आता है कि भगवान ने जो भी निमित्त आत्माएं रखी हैं स्थान स्थान पर, उनके ऊपर भी हमें पूरा निश्चय रखना है। उनसे भी जो हमें गाइडलाइन मिलती है, यज्ञ से जो हमें गाइडेंस मिलता है, वो हमें समय समय पर पूरा अच्छी तरह से जरूर जरूर फॉलो करना है। तो ये करेंगे और एक बल एक भरोसे से चलेंगे, तो क्या होगा, निश्चित रूप से हर परिस्थिति में विन करने वाले नंबर 1 बन जाएंगे। और उससे क्या फायदा होगा, 1-1-1 में आ सकेंगे। 1-1-1 माना क्या, जो सतयुग की शुरुआत का समय है उसमें आ सकेंगे। तो इसीलिए मैं सभी को ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जामनगर के तो सभी बहुत तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं सभी, और इतनी अच्छी निमित्त आत्मा वहां पर है, इतनी अच्छी पालना है। तो निश्चित रूप से आप सभी भी नंबर 1 लेने वाली आत्माएं हैं और विन करने वाली आत्माएं हैं, और सतयुग में 1-1-1 में आने वाली आत्माएं हैं। क्योंकि देखिए 9 लाख में आना, क्योंकि अगर शुरू के समय में आना, सतो प्रधान समय में आना, है ना, तो उसके लिए भी बाबा कहते हैं ना, उसके लिए उतना समय भी हमें देना पड़ेगा।
जितना समय हम बाबा की स्मृति में रहते हैं, जितना समय हम अलौकिक सेवा के लिए देते हैं, क्योंकि देखो अभी तो बाहर चल के तो सेवा नहीं कर सकते, लेकिन घर बैठे बैठे भी हम मनसा सेवा जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें जितना हम समय देंगे, उतना उतना हम उस शुरू के समय में जरूर जरूर आएंगे। तो मेरी ये सभी के लिए शुभ कामना है, शुभ भावना है कि आप सभी नंबर 1 लेने वाले सभी बाबा के अनमोल रतन जरूर जरूर हर परिस्थिति में विन करेंगे। ये परिस्थिति तो बहुत छोटा पेपर है, ये कोई बड़ा पेपर नहीं है। ये कोरोना का पेपर कोई बड़ा पेपर नहीं है। बाबा ने तो और भी डिफिकल्ट सिचुएशंस का वर्णन किया है, जो भविष्य में ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब पांचों तत्व इकट्ठा वार करेंगे, जब ये साइंस के साधन भी नहीं होंगे हमारे साथ में। तो ऐसे ऐसे समय भी आ सकता है। तो उसकी ये छोटी सी रिहर्सल है। तो इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। और मैं थोड़ा सा परिचय में ये भी बता दूं कि मैं लगभग मैं समझता हूं 2002 में मैं जामनगर में था, 2002 से 2004। और उस समय हमने बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां की। वहां पे निरंतर योग भट्टियां चलती थी, दीदी नाइट भट्टी भी रखते थे। तो हमारी माना ऐसे कंटिन्यूअस 108 घंटे की भी भट्टी होती थी। तो माना बहुत ही हमें जो रहने के लिए भी जो स्थान मिला था, वो हर एक को अलग अलग क्वार्टर था। तो हमें सिंगल माना मैं अकेला ही रहता था उसमें। तो इसीलिए वहां पे बस मैं और बाबा, माना जो एक बल एक भरोसा जो है ना, वो मैंने उस समय बहुत अनुभव किया कि एक बाबा के बल से और बाबा के भरोसे से मैंने देखा कि अपने जीवन में आज जहां भी हूं, जो भी प्रोग्रेस हुई है अभी तक, मेरा जो है वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जगह जगह पे। लेकिन 2005 से लेकर अभी तक लगभग मना 1000 से ज्यादा प्रोग्राम तो निश्चित रूप से हुए होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, विदेश में भी, नेपाल में भी हुए हैं कुछ। और फिर उसके अलावा बाबा ने कुछ गाने की भी विशेषता दी है, गीत गाने की। तो कई सारी सीडीज में बाबा के गाने का मौका मिला है। लगभग 12 सीडीज में 27 सॉन्ग्स गाए हैं बाबा के। साधना सरगम जी जो फेमस बॉलीवुड सिंगर हैं, उनके साथ भी गाने का मुझे मौका मिला। हाल ही में ये लॉकडाउन के समय में कुमार सानू जी के साथ में भी एक गीत गाने का मौका मिला। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि हम जब बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, एक बल एक भरोसे से चलते हैं, तो हमारी प्रोग्रेस निश्चित रूप से इस ब्राह्मण जीवन में होती रहती है। तो इस जन्म में भी प्रोग्रेस होती है और हमारा 21 जन्मों के लिए भी जमा होता रहता है। तो इसीलिए ये कहकर मैं थोड़ा सा गीत भी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि कई लोगों की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं गीत भी सुनाऊं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक मुरली का सॉन्ग बीच बीच में आता है बाबा का, तू प्यार का सागर है। वो गीत आप सभी ने सुना होगा। तो उसका मीनिंग क्या है? तू प्यार का सागर है और आगे की लाइन क्या है? तेरी एक बूंद के प्यासे हम। माना भगवान तो प्यार का सागर, लेकिन हम उसके बच्चे बूंद के प्यासे। ऐसा क्यों? भगवान प्यार का सागर तो हम मास्टर प्यार के सागर होने चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में तो क्या होता है, हमें परिचय नहीं होता है कि वो हमारा पिता है, उसके साथ हमारा वो रिलेशन नहीं होता है, वो कनेक्शन नहीं होता है। और इसीलिए फिर हम क्या हो जाते हैं? बूंद के प्यासे रह जाते हैं। तो ये वैसे देखा जाए तो भक्ति मार्ग का सॉन्ग है, तू प्यार का सागर है। लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है और हमारा सब प्रकार का बल बढ़ने लगता है और हमारे जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन आने लगता है, सुंदर सुंदर अनुभूतियां हमें होने लगती हैं, तो उससे क्या हो जाता है? उससे एक तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा, हमारा जो गीत है वो बदल जाता है। माना हम प्राप्तियों के गीत गाते हैं, खुशियों के गीत गाते हैं। तो ऐसे ही पहले जो गीत सुनाऊंगा वो अप्राप्ति वाला या भक्ति मार्ग का, तू प्यार का सागर है, उसका एक स्टांजा सुनाऊंगा। और उसके बाद प्राप्ति वाला गीत सुनाऊंगा।
तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है। हम्म, हम्म, हम्म। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझाए, अब तू ही से समझाए, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। तो ऐसे हम गीत गाते थे भक्ति में, लेकिन जैसे ही बाबा मिला तो गीत चेंज हो गया और प्राप्ति वाला गीत हो गया। कौन सा गीत आप सभी ने सुना भी होगा, संगम युग में प्यारे बाबा। तो वो गीत हमारा हो जाता है, प्राप्तियों वाला गीत हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें प्यार का सिंधु अपार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। कभी मन में था नाचित में था, कभी मन में था नाचित में था, भगवान हमें मिल जाएंगे, विद्वान बड़े, बुद्धिमान बड़े, विद्वान बड़े, बुद्धिमान बड़े, सब ढूंढते ही रह जाएंगे, हम भोले भाले बच्चों को, हम भोले भाले बच्चों को शिव भोलानाथ करतार मिला,
हमें आपसे बेहद प्यार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। ओम शांति। तो आप सभी भी सदा खुशियों के गीत गाते रहें, सदा प्राप्तियों के गीत गाते रहें, और लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाएं, यही शुभ भावना, शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी। आपकी क्लास बहुत अच्छी रही, हमने सुना है। जी। थोड़ा आज हमारे पानी भर गया दोनों तरफ, अच्छा। ये चिंता हो रही थी कि शायद से पार्किंग में पानी घुस जाएगा, लेकिन अभी अच्छा। थोड़ी बरसात हल्की हुई है, जी इसलिए थोड़ा इधर रहे। जी जी। गीत बहुत अच्छे गाए आपने। जी शुक्रिया पहला दीदी। गीत तो हमारे पसंदगी का था, तू प्यार का सागर है। तो जी सभी भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत आभार करते हैं। जी और दीदी, आपने थैंक यू। हमारा एक ही बार में कल ही निमंत्रण स्वीकार किया, दीदी आप तो हमारी ऐसे फिर हम अलौकिक माँ दोबारा। है। आप हमारी अलौकिक माँ है। आप सभी को ख्याल रहे कि दलीप भाई हमारे यहाँ थे, और बहुत अच्छी सेवाएं, तब से गीत तो यहाँ भी गाते थे, जी और तो जी। अभी तो ये बहुत बड़े सिंगर बन गए हैं। पहले शुरुआत घर वहां से में हुई गीत दीदी। गाते थे यहाँ। जी हाँ। तो आपको वो गीत आता है, लागा चुनरी में दाग जी छुपाऊं कैसे? जी। जी दीदी जी। थोड़ा ये गाइए गीत। अच्छा। आप लेट तो ओके। नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे लेट नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि आपको मना, योग के लिए तो लेट नहीं हो रहा है इसलिए। ना ना, कोई अर्ज नहीं, वो तो करेंगे। जी तो वो थोड़ा अच्छा सुनाओ, एक बे पैरा, एक दो स्टैंजा जी सुनाइए। जी जी जी, जरूर जरूर। बहुत सुंदर गीत है ये, लागा चुनरी में दाग। इसमें अपना सारा ज्ञान का सार है इस गीत में। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, परम धाम मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ? तो इसीलिए ये बहुत ही प्यारा गीत है। इसका अर्थ बहुत सुंदर है। भूल गई सब बचन बिदा के, माना हमें परमात्मा ने सतयुग में भेजने से पहले, अभी संगम युग में जो ये मुरली हमें सुना सुना रहे हैं बाबा, ये विदा करने से पहले के वचन है। तो ये सारे वचन हम सतयुग में जाते हैं तो भूल जाते हैं। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, है ना। तो इस ससुराल में आके हम खो जाते हैं। तो ये पूरा रियलाइजेशन का सॉन्ग है। और जितना हम रियलाइज करते हैं उतना हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जितना बाबा से कनेक्ट होते हैं परिवर्तन आ जाता है। तो जैसे जीवन खुशियों का तराना बन जाता है। तो इसलिए इस गीत के बाद जो तराना है वो जैसे उस खुशी का प्रतीक है। तो अभी रिक्वेस्ट ऐसे आ रही है कि पूरा गीत सुनाइए, मैं कोशिश करता हूं। हाँ हाँ हाँ। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग।
भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हाँ, दीम तनन दिदितानोम तन्न दिरे नादीम तनन दिदिता nadim tana dedeta num tadere nadim nadere dere tana dere tana tum ditada re dare dani dim tana na na didir didir dani 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 dim tana na dedeta num tana dere nadim tana na dedeta num tadere na सप्त सुर नती नकड़ाम बंसी बाजे रे सनी सनी निध निध ध प म मग मध गम मगरे सा धाधा कीर्त चरण धरन धरत पाद परत नहीं परन झांझर झन के झनन नन नन नदिर दीम तनोम नन नन तन तन नादिम तनन दिदितानोम तन दिरे नादिम तनन दिदिता नूम तदिरे नादिम तनन दिदिता नदिर तुम दिर दिर दीम तनन नन दीम तनन नन दीम तनन नन दिर तुम तनन दिर तुम तनन दिर तुम तनन Nadir dir tum dir dir nadir dir tum dir 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 tum dir tum dir tum dir tum di tum to di tum to di tum to di tum to dadrum takdandha dadrum takdandha dim tanana dir tanum tang nadir nadim tanana dir ta num tadir nadim tanana dir ta dir ta dir ta Om Shanti। आपका जी दीदी। बहुत बढ़िया गीत सुना दिया, 3 गीत सुन लिया तुम। जी दीदी, बहुत अच्छा है। थैंक यू दीदी। चलो ठीक है। जी दीदी। चले, ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड थैंक यू। गुड नाइट। जी, गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। गुड। ओम शांति। ओम शांति। सभी ईश्वरीय परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच।